स्वागत है आपका आज के वीडियो में। हम भारत के एक ऐसे पवित्र और चुनौतीपूर्ण हिंदू तीर्थस्थल के बारे में बात करेंगे जो कि साल में बस 2 ही महीने के लिए खुलता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। हम आज अमरनाथ गुफा के बारे में बातें करेंगे, जिन्हें हम बाबा बर्फानी भी कहते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार अमरनाथ गुफा वो स्थान है जहां शिवजी ने माता पार्वती को अमर होने की कथा सुनाई थी। कहते हैं कि जो भी यह कथा सुन लेता है वे सदा के लिए अमर हो जाता है। माता पार्वती के काफी कहने के बाद शिवजी माता को कथा सुनाने के लिए मान जाते हैं। फिर शिवजी मां पार्वती को एक ऐसे स्थान पर ले जाते हैं जहां कोई न हो, जिसे हम अमरनाथ गुफा कहते हैं। अमरनाथ के रास्ते में शिवजी अपनी सवारी नंदी को रास्ते में ही छोड़ देते हैं, जो कि आज पहलगाम के नाम से जानते हैं। थोड़ी अगर अपनी जटाओं से चंद्रमा को भी चंद्रबारी में अलग कर दिया। फिर थोड़ी दूर पर शेष नाग को झील में छोड़ दिए, जिसे शेष नाग झील कहा जाता है। महागुनाश पर वत पर अपने पुत्र गणेश को छोड़ दिया और पंचतरनी पर पंचतत्व को अपने से अलग कर दिया। इसके बाद महादेव गुफा में अपनी समाधि लिए और कथा सुनाने लगे। कथा सुनते सुनते माता पार्वती सो गई, क्योंकि कथा बहुत लंबी थी और माता पार्वती अमरनाथ के सफर से काफी थक गई थी। शिवजी को पता ही नहीं चला कि माता सो गई है। वे अपनी कथा सुनाते रहे। इस बीच एक सफेद कबूतर का जोड़ा अंदर मौजूद था और वो कथा सुन रहे थे। देखते देखते उन्होंने पूरी अमर कथा सुन ली। जब महादेव अपनी समाधि से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि माता सो रही है। फिर उनकी नजर उस सफेद कबूतर के जोड़े पर जाती है जो कि पूरी कथा सुन लिए थे। भोलेनाथ क्रोध में आकर उन कबूतरों को मारने ही वाले थे कि तभी कबूतर बोलते हैं, अभी हमने अमर कथा सुनी है, यदि आपने हमें मार दिया तो यह अमर कथा झूठी हो जाएगी। महादेव यह सुनते ही उन्हें छोड़ देते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि वे दोनों हमेशा यहाँ शिव पार्वती के प्रतीक में रहेंगे। यदि आप भी अमरनाथ यात्रा की सोच रहे हैं तो उसके लिए आपको जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित बालटाल से शुरू होती है, जिसमें कि 1 से 2 दिन लग जाते हैं। यही यात्रा अगर आप पहलगाम से शुरू करते हैं तो इसमें 2 से 3 दिन लग जाते हैं, जिसमें कि आपको अच्छी सड़कें, खूबसूरत वादियों और बर्फ से ढके पहाड़ों का अनुभव कर सकते हैं। तो पहलगाम से थोड़ी दूर के बाद चंद्रबारी आएगा, जिसके बाद आपको पैदल ही यात्रा करनी होगी। पूरे अमरनाथ यात्रा में आपको जगह जगह पर चेक पोस्ट दिखाई देगी। चंद्रबारी से कुछ किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आप विस्सू टॉप पर पहुंचेंगे, जिसके बाद विस्सू टॉप से शेषनाग झील तक का सफर तय करना होगा, जो कि लगभग 9 किलोमीटर तक का है। शेषनाग झील से गणेश टॉप तक पहुंचना होगा, जहां भोलेनाथ ने अपने पुत्र गणेश को छोड़ा था। गणेश टॉप के बाद आपको आखिरी पंचतरणी तक का सफर तय करना होगा, जो कि लगभग 20 किलोमीटर तक का है। पंचतरणी से 6 किलोमीटर दूर है बाबा बर्फानी की गुफा। पंचतरणी में आने के बाद आपको आराम करने के लिए टेंट की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप पहले ही ऑनलाइन बुकिंग कराए हो तो कोई बात ही नहीं, तो यह आपको 500 से लेकर 1500 तक के बेड मिल जाएंगे। और फ्रेश होने के लिए यदि आपको गर्म पानी चाहिए तो वो भी आपको 200 रुपए पर बाल्टी के हिसाब से मिल जाएगी। फ्रेश होने के बाद आप आराम से गुफा तक की यात्रा तय कर सकते हो, जो कि साल में बस 2 ही महीने के लिए खुलते हैं, क्योंकि साल गुफा का मुख अधिक बर्फबारी के कारण ढक जाता है। यह जाने वाले व्यक्ति को मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दौरान आपको पूरे अमरनाथ यात्रा में आपको भंडारा सेवा देखने को मिल जाएगा, मतलब कि आपका खाने पीने का एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। और एक बात और दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ, जितना सामान उठाकर आप पहाड़ चढ़ सको उतना ही सामान लेकर जाएं। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के जय बाबा बर्फानी।